कभी कभी जिंदगी चुपचाप एक पन्ना पलट देती है और जब तुम अगली लाइन पढ़ते हो तो अचानक लगता है जैसे पूरी कहानी ही बदल गई हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं रिया मेहरा, 21 साल की एक आम सी लड़की, लेकिन थोड़ी कम खुशकिस्मत। मेरी माँ मुझे बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चली गई थी। पापा ने कभी दोबारा शादी नहीं की। जब भी किसी ने उन्हें अकेलेपन की याद दिलाई वो बस इतना कहते, रिया के लिए ही जी रहा हूँ, उसे सौतेली माँ नहीं दूंगा। मुझे लगता था पापा और मैं ही एक दूसरे की दुनिया है। लेकिन उस दिन जब मैंने उन्हें उस औरत के साथ कैफे में देखा, वो हंसी, वो आंखों की चमक, वो स्पर्श, मैं जैसे वहीं जम सी गई। पापा झूठ बोल सकते हैं? क्या वो मुझे धोखा दे रहे थे या फिर मैं ही अब तक धोखे में थी? उस रात मैंने पापा से बात नहीं की। सुबह उन्होंने खुद मुझे बुलाया। रिया, ये संध्या है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त। मैंने उनकी बात बीच में ही रोक दी। आपके इस दोस्त की जगह क्या तय हो चुकी है मेरी जिंदगी में? वो चुप रह गए। लेकिन संध्या बोली, मैं तुम्हारी जिंदगी से कुछ लेने नहीं आई रिया, बस थोड़ा सा जुड़ना चाहती हूँ। मैंने सिर झुका लिया, पर मन में उथल पुथल मची थी। पापा की आंखों में कुछ था, शायद पश्चाताप नहीं, बल्कि अधूरा सा कुछ जो अब पूरा होना चाहता था। कुछ दिन बाद माँ की अलमारी से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें एक पन्ना था जो मेरी दुनिया हिला देने के लिए काफी था। विवेक मुझे आज भी प्यार नहीं कर पाए। वो किसी संध्या से प्यार करते थे। फिर भी उन्होंने मुझसे शादी की क्योंकि परिवार ने कहा। शायद मैं सिर्फ रिया की माँ बनकर रह गई हूँ। मैं देर तक उस पन्ने को देखती रही। अब पापा की आंखों की उदासी समझ आने लगी थी। जब पापा ने कहा कि वो संध्या से शादी करने जा रहे हैं, मैंने ठान लिया, अगर इस घर में बारात आएगी तो उसी दिन मेरी अर्थी भी उठेगी। मैंने खाना पीना छोड़ दिया, कमरे में खुद को बंद कर लिया। पापा गिड़गिड़ाए, रोए, लेकिन मैं नहीं मानी। उन्हें लगा मैं नफरत करती हूँ संध्या से, पर सच ये था, मुझे डर था कि अब मैं पापा की नहीं रहूंगी, कोई और आकर उनका प्यार बांट लेगी। 28 नवंबर। घर सज चुका था। मुझे कहा गया, तुम्हें भी तैयार होना है। मुझे लगा शायद अंतिम बार। मैंने चुपचाप वो लाल साड़ी पहन ली जो माँ की आखिरी याद थी। जैसे ही नीचे आई, मैंने देखा पंडित, मंडप, लोग और दूल्हा। वो मैं थी। पापा ने मुस्कुराकर कहा, रिया, मैंने कहा था ना संध्या तुम्हारी माँ बनेंगी, पर एक सौतेली माँ नहीं, बल्कि तुम्हारी सास बनकर, क्योंकि आज तुम कर्ण से शादी कर रही हो, संध्या के बेटे से। मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए। कर्ण, जो पिछले कुछ दिनों से घर आना जाना करता था, जो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था। पापा ने संध्या से शादी नहीं की, क्योंकि वो वादा आज भी उन्होंने निभाया। उन्होंने अपने अधूरे प्यार को एक मुकम्मल रिश्ते में बदला, लेकिन मेरे बिना नहीं। उन्होंने मुझे सौतेली माँ नहीं दी, बल्कि एक सास दी जो माँ से बढ़कर निकली, और एक पति दिया जो दोस्त से भी बेहतर निकला। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बस यही कहती हूँ, कभी कभी किसी का अधूरा रिश्ता तुम्हारी जिंदगी की सबसे पूरी कहानी बन जाता है।